सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े कर रहे होंगे। आओ बच्चों, हिंदी की कक्षा शुरू करते हैं और आज का जो अध्याय है हमारा उसको शुरू करते हैं। अध्याय संख्या है 21। तो बच्चों, इसमें जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक आपको कौवा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर कौवे की आज हम कहानी सुनेंगे। तो एक कौवा होता है बच्चों, आप कौवा अपने घर के आसपास भी देखते होंगे। एक कौवा था, तो वो कौवा जो था ना, उड़ता उड़ता आ रहा था। उसको बहुत जोर की प्यास लगी। तो उसने क्या सोचा बच्चों कि मुझे कहीं पानी नजर आएगा तो मैं पी लूंगा। पर जो उड़ता उड़ता देखता आ रहा था, कहीं उसको कहीं तालाब या कुछ नदी कुछ दिखाई नहीं दी और उसको बहुत जोर की प्यास लगी हुई थी। जब बच्चों हमें प्यास लगती है हम क्या करते हैं, फटाफट पानी पीते हैं, है ना। वैसे ही उसको भी लग रहा था कि मुझे कहीं से भी पानी मिल जाए। इतने में उड़ते उड़ते उसने क्या देखा कि एक जगह पे उसको एक क्या दिखाई दिया, घड़ा। ये देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर आपको एक घड़ा दिख रहा होगा। घड़ा यानी कि मटका। तो उस कौवे को यहाँ पर एक जमीन पर मटका दिखाई देता है। तो वो क्या करता है, फटाफट उतर के आता है, देखता है उसमें झांक के। तो उसको क्या दिखाई देता है बच्चों, उसमें थोड़ा सा पानी दिखता है उसको, बहुत थोड़ा सा। अब कौवा जो है वो उस मटके पे बैठ के ऐसे देखता है कि अरे, इसमें तो बहुत तली में थोड़ा सा पानी है, मैं पीऊं तो कैसे पीऊं, है ना बच्चों। तो फिर वो क्या करता है, आसपास देखता है। वहां पर ना जैसे बहुत सारी रोड़ियां, कंकड़, छोटे छोटे पत्थरों के जो टुकड़े होते हैं बच्चों, वो गिरे हुए दिखते हैं, उसको पड़े हुए दिखते हैं। तो वो क्या करता है बच्चों, अपनी चोंच में एक एक करके उन कंकड़ों को चुनता है और फिर उस मटके में डालता है। फिर ऐसे उठाता है अपनी चोंच में और मटके में डालता जाता है। एक एक करके उसने क्या करा बच्चों, बहुत सारे उसमें घड़े में डाल दिए कंकड़ को, ठीक है। तो ऐसे करते 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 जब उसने बहुत सारे कंकड़ डाल दिए बच्चों, फिर क्या होता है कि वो जो पानी उसमें था ना, वो जरा सा पानी जो था वो थोड़ा 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 करके ऊपर आने लगा। थोड़ा सा ऊपर आया, फिर उसने कोशिश करी कि मैं पी लूं, पर उसके चोंच अब भी उसमें टच नहीं हो रहे थे बच्चों। फिर उसने सोचा चलो भाई, मैं थोड़ा सा कंकड़ और चुनता हूँ और रोड़ियां लाता हूँ। फिर देखो वो ऐसे चोंच में लाके और एक एक करके कंकड़ उस मटके में गिराते जा रहा है। और करते 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 जब उसने थोड़े से और डाले उसमें कंकड़, फिर करके क्या हुआ, थोड़ा सा पानी का लेवल और ऊंचा हुआ। थोड़ा और डाला कंकड़ और पत्थर डाले, तो क्या हुआ, पत्थरों के जो टुकड़े थे वो डालते डालते वो जो पानी जो इतना थोड़ा सा उसमें था वो थोड़ा और ऊपर आया। और जब थोड़ा और ऊपर आया तो कौवा जो था वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि चलो अब मुझे पानी नजर आ रहा है। देखो बच्चों, यहाँ पर उसको पानी ऊपर आता हुआ नजर आया। फिर उसने क्या करा, उसने अपने चोंच से अपनी प्यास बुझाई, यानी कि उस पानी को पी लिया उसने। वो देखो, अब जो है वो पानी ऊपर आने की वजह से कौवा उस पानी को पी सका और अपनी उसने प्यास बुझा ली। और प्यास बुझा के एक बार फिर वो नीले आकाश में जो है उड़ गया। उड़ते उड़ते अपने आगे की उड़ान भर ली कौवे ने। तो बच्चों, ये कौवे की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। क्या सीखा बच्चों आपने इसमें? इसमें हमने बच्चों ये सीखा कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। और आप देखो कि जब ये कौवा यहाँ पर आया था, प्यासा कौवा, इसने ढूंढा पानी, इसको कहीं नहीं मिला। फिर इसने मटके में थोड़ा सा पानी देखा, लेकिन इसने अपनी बुद्धि लगाई, अपनी चतुरता से इसने क्या किया, उसमें थोड़ी थोड़े से रोड़ियां डाली और कंकड़ डाले। और कंकड़ों की वजह से काफी धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो पानी का जो स्तर था वो ऊपर आया और ऐसा करके कौवा अपनी प्यास बुझा सका। तो बच्चों, इस कहानी से आपने, मुझे उम्मीद है, बहुत अच्छी सीख ली होगी। तो बच्चों, अब कहानी तो हमने सुन ली, आइए हम आगे इसमें कुछ लिखित वाले कार्य को देखते हैं कि हम क्या क्या इसके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, पहले चित्र में आप क्या क्या देख रहे हैं। यहाँ पर आपने पहले चित्र में क्या देखा था बच्चों कि एक कौवा जो है वो उड़ता उड़ता चला जा रहा है, हाँ, प्यासा कौवा।
और दूसरा जो प्रश्न है उसमें क्या है कि दूसरे चित्र में आप कौन सा पक्षी देख रहे हैं। हम कौन सा पक्षी देख रहे थे, हम कौवे को देख रहे थे, है ना बच्चों। तीसरे चित्र में कौवा क्या कर रहा है, तीसरे चित्र में बच्चों कौवा धीरे धीरे से जो कंकड़ थे उन्हें अपने चोंच में उठा कर ला रहा है। जमीन पर क्या पड़ा है, जमीन पर क्या पड़े थे बच्चों, छोटे छोटे कंकड़ पड़े हुए हैं। और पांचवें चित्र में कौवा क्या कर रहा है, पांचवें चित्र में कौवा जो है वो चोंच में से कंकड़ों को ला ला के उसमें मटके में घड़े में डाल रहा है। और पांचवें चित्र में हमने ये भी देखा था ना बच्चों कि पानी का जब कंकड़ डाला है उसने तो थोड़ा सा ऊपर आया है पानी और वो अपनी प्यास बुझा रहा है। और उसके बाद इस अंतिम चित्र में कौवा उड़कर कहाँ जा रहा है, तो अंतिम चित्र में उड़कर कौवा जहां भी उसको जाना था बच्चों, खुले आकाश में प्यास बुझाने के बाद आराम से उड़कर आकाश की तरफ उड़ते हुए जा रहा है ना। तो बच्चों यहाँ पर हमने आज कौवे की कहानी सुनी, जो कि मुझे लगता है उससे आपने बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की होगी और आपको सुनकर बहुत अच्छा भी लगा होगा। तो इस अध्याय में आज यही था। अगले अध्याय में एक बार फिर मैं आपके सामने आऊंगी और तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।